ट्रक भर भर करके ये आता कहाँ से हो रहा है। हर टाइप का ब्रांड आपको मिल रहा है। 56 मौतें हुई है। इन्होंने जो बोला 156 मौतें हुई है, वो पूरे बिहार का या केवल 3 जिला का? 1000 करोड़ रेवेन्यू का नुकसान है। तो इतना नुकसान सहने के बाद भी मुख्यमंत्री को क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? पाली छीन लेते हैं, पायल छीन लेते हैं दारू पीने के लिए। क्या है, उस चीज को नकारना चाहते हैं और फिर से दारू चालू कराना चाहते हैं बंद करके। शराबबंदी तो हुई, फायदे भी हुए और कई नुकसान भी हुए, लेकिन ये आप बताइए कि शराबबंदी किस कारण हुई थी और क्यों हुई थी, और इससे अभी आप तो घूम रहे हैं पूरे बिहार में, तो आप इसका फायदा कुछ बताइए। फायदा तो आपको बहुत सारा है। जो आज महिलाएं देहात में हैं, हमारा घर यहीं धमार पड़ता है। अच्छा। तो जब शराबबंदी नहीं हुआ था उसके पहले भी गांव जाते थे और आज भी गांव जाते हैं। लेकिन शराबबंदी जब नहीं हुआ था तो शाम को 5-6 बजते हुए शराबियों का और ये नशेड़ियों का अड्डा बन जाता था बाजार, और सब लोग अपने घरों में चले जाते थे। इसलिए खुलेआम दारू पीते थे, खुलेआम हल्ला गुल्ला करते थे, खुलेआम मारपीट करते थे। ये तो और बाजार पे उनका कब्जा हो जाता था। यही स्टेशन पे हमारा राम मोटर गली में महाराजा का मकान है। यही हनुमान मंदिर के सामने रोड पर हमने देखा अपने आंखों से बियर का बोतल पीते हुए। लेकिन ये आपको आज दिखाई नहीं देगा। वो पी रहे हैं लेकिन डर से घर में पी रहे हैं। कहीं ना कहीं तो अंदर डर है। आज कहीं गांव गए के बाजार पे चले जाइए, शाम होते होते वहां शराबियों का जमावड़ा नहीं है, अड्डा नहीं है। और इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? ये तो मुख्यमंत्री प्रयास किया खत्म करने का, लेकिन बढ़ावा कौन दे रहा है? जनता है। जो शराब बिकवा रहा है वो कौन है? वो तो समाज ही का है। वो कहीं ना कहीं शराब ला रहा है और इसको बेच रहा है। इस नीति को, सिद्धांत को गलत साबित करने के लिए वो तो समाज का आदमी है। अगर उसको इस बात की थोड़ी भी चिंता होती कि हम जो काम कर रहे हैं समाज के लोगों को बिगाड़ने का, उसको शराब पिला पिला के नशेड़ी बनाने का, ये काम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब तक सहयोग नहीं करेगा, हमारे कहने का मतलब वही था कि जो भी काम गलत होते हैं उसमें समाज के कुछ लोग परसेंटेज 10%, 8% है जो कि खुराफात में मन लगता है और खुराफात के ही काम करते हैं। और उसी 8-10% से पूरा बदनाम है बिहार। पूरे बिहार को ये बदनाम किए हुए हैं। तो उन लोगों को आखिर कैसे सुधारा जाएगा? वो आपके परिवार के हैं, उनके परिवार के हैं, उनके परिवार के हैं। वो काम कुछ किए नहीं है। पैसा खर्च करके दारू मंगवा रहे हैं और गरीब जो लड़के हैं उनसे बिचवा रहे हैं, परिवारों से बिचवा रहे हैं। हम यहाँ ना, आप कचहरी में कभी जाइएगा, देखिएगा जितने दारू बेचने वाले पकड़ के आ रहे हैं उसमें कई ठो फटेहाल आदमी है और कई ठो रईस आदमी। जितना भी मिलेगा फटेहाल ही आदमी मिलेगा। रईस तो पीछे सर गेम खेल रहा है। तो रईस क्यों नहीं पकड़े जाते हैं? जाल तो वही मकड़ा जाल बुन रहे हैं सर। जाल तो वो बिंद रहे हैं, लेकिन फंस रहा है गरीब फंस रहा है। इसलिए वो कह रहा है कि तुम पकड़ाएगा तो हम तुम्हारा बेल करा देंगे, तुम्हारा परिवार का खर्चा हम उठा लेंगे। रोजी रोटी के चक्कर में वो बेचारा काम कर रहा है, डिलीवरी बॉय का, यहाँ से वहां पहुंचा रहा है। तो वो जो काम करा रहा है वो कौन आदमी है? रईस ही है। घर समाज का ही आदमी है ना। हाँ, समाज का ही आदमी है, रईस हो या गरीब जो भी है। तो ये गलत काम कर तो उसका सहयोग मिलना चाहिए, अच्छे काम है ना जी। तो जब तक समाज का हर आदमी इस चीज को नहीं समझेगा कि कौन सा काम समाज की भलाई के लिए है, कौन समाज के बुराई के लिए है। अभी नीतीश जी ने चालू किया है, इसको बहुत लोग कह रहे हैं कि दारू नहीं बिक रहा है, उसके बावजूद भी होम डिलीवरी हो रहा है। आखिर होम डिलीवरी कौन कर रहा है? हमारे समाज के ही लोग हैं जो खुराफात दिमाग के हैं। उस चीज को नकारना चाहते हैं और फिर से दारू चालू कराना चाहते हैं बंद करके कि लोगों के द्वारा इस बात को किया जाए कि नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है। 55,000 करोड़ रेवेन्यू का नुकसान है। तो इतना नुकसान सहने के बाद भी मुख्यमंत्री को क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? इसलिए कि समाज की ये बहुत बड़ी बुराई है। समाज